नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका जैविक खेती हरियाणा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि हमने किसी तरह का कोई प्लांट लगा रखा है, कोई पौधा लगा रखा है और जब हम खरपतवार नाशक का खरपतवार को नष्ट करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, उस समय यदि वह खरपतवार नाशक हमारे पौधे के ऊपर लग जाए तो हम उसको कैसे बचाएं। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इसमें आपको पूरी तरह से बताया जाएगा यदि गलती से खरपतवार नाशक आपके पौधे पर हवा के कारण या किसी तरह से लग जाए तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं। आप जिस पौधे को देख रहे हो, ये पौधा गलती से रह गया था, हमें इसके ऊपर उसका छिड़काव नहीं कर सके और जिसके ऊपर हमने इसका छिड़काव किया है उसका कितना असर इन पौधों के ऊपर हुआ है, चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर इस पौधे को देख सकते हो, इसके ऊपर हमने चूने के पानी का प्रयोग पहले कर दिया था और अब ये अच्छी तरह से फुटाव पर आ गया है। कुछ और भी पौधे हैं, चलिए मैं उनको भी आपको दिखा देती हूँ। आप इस पौधे को देख सकते हो कि ये कितनी सुंदर फुटान लेकर फिर से ग्रो कर रहा है। इसी तरह से यदि आपके भी कोई पौधा आपने लगा रखा है और गलती से उसके ऊपर खरपतवार का छिड़काव हो जाता है तो आप उस पौधे को कैसे बचा सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पौधे ने भी कितनी सुंदर फुटान लेकर फिर से ग्रो कर रहा है। तो इस प्रकार आप भी अपने पौधे को बचा सकते हो। चलिए मैं आगे पूरी तरह से बताती हूँ कि आपको इसके लिए क्या करना है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ पौधे और आपको दिखा देती हूँ जिसमें फुटान कम है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये समय के साथ साथ अपने आप फुटाव कर जाएंगे। उन पौधों में आपको फुटाव कम दिखाई देगा। आप इस पौधे को देख सकते हो कि इसमें फुटान कम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जो पत्तियों ने फुटान कर रखा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से है। और आप इस पौधे को देख सकते हो, इस पौधे के ऊपर इसका असर कम था, इसीलिए हमने इसके पत्ते, जिन पौधों के ऊपर इसका स्प्रे का असर था उसी को तोड़ कर नीचे डाला है और बाकी पौधों को हमने वैसे ही छोड़ दिया है और इसको चूने के पानी से धो दिया है। आपको भी इन पौधों को अपने चूने के पानी से अच्छी तरह से भिगोना है और आप उनको अच्छी तरह से साफ करके अपने पौधे को बचा सकते हैं। इसके लिए आपको ये चूना लेना है। आप इसे गांव में मिल जाए तो गांव से ले लें और यदि गांव में नहीं मिले तो आप इसे बाज़ार से लेकर आएँ। इसको आप पानी के अंदर मिलाना है। पानी के अंदर मिलाने के बाद आपको इसे पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। पौधों को अच्छी तरह से इसे साफ करना है। तो चलिए पहले हम इसको पानी के अंदर डाल लेते हैं। अब हम इस चूने को बोतल के अंदर डाल लेते हैं और उसके अंदर पानी मिलाकर इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं। आप एक बोतल के अंदर ये 2 पैकेट डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे पैकेट आते हैं। हमने इसके अंदर 2 पैकेट डाले हैं। आप जब इसके अंदर चूना डालें तो पानी और चूने को अच्छी तरह से मिला लें। यदि आप इनको अच्छी तरह से नहीं मिलाओगे तो चूना अलग रह जाएगा और पानी अलग रह जाएगा, इसलिए इन दोनों को अच्छी तरह से मिलाना बहुत ज़रूरी है। हम इसको एक बोतल में अच्छी तरह से नहीं मिला सकते, इसीलिए आप यदि बाल्टी या कोई और किसी बर्तन में इसका यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। इसके लिए हमें इस बोतल में से कुछ पानी बाहर निकालना होगा और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिला सकते हैं। इसको मिलाने के बाद आपको इनको पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। तो चलिए हम पौधे के ऊपर छिड़काव करके आपको दिखा देते हैं।
सबसे पहले हमें अपने उस पौधे के पत्तों को तोड़ना है जिसके ऊपर इस खरपतवारनाशक दवाई का असर है। उनके पत्तों को तोड़कर अलग कर दें। इसके बाद इसको आपको जो चूने का पानी आपने मिलाया है इसको अच्छी तरह से धो दें, इसको साफ कर दें ताकि उसका असर इसके ऊपर न पड़े और ये बाद में अच्छी तरह से फिर से फुटाव कर लें। हमने इसके कुछ पत्तों को तोड़ा और फिर इसके बाद इसको चूने से धो दिया है। यदि इस दवाई का असर पौधे के पूरे पत्तों के ऊपर, पूरे पौधे के ऊपर इसका असर दिखाई देता है तो इस पौधे के आपको पूरे पत्तों को ही तोड़ना होगा और फिर उसके बाद आपको इस चूने के पानी से इस पौधे को अच्छी तरह से धोना होगा। चलिए अब हम इसके हर पत्ते को तोड़ दिया है और अब हम इसको चूने के पानी से अच्छी तरह से धो देंगे। इस प्रकार से आपको अपने पौधे के हर पत्ते को तोड़कर नीचे गिरा देना है और उस पौधे को अच्छी तरह से चूने के पानी से धो देना है ताकि उस जो छिड़काव आपने किया है, जो खरपतवारनाशक छिड़काव आपने किया है उसका असर इस पौधे के ऊपर न पड़े। इस प्रकार से आप अपने पौधे को इससे बचा सकते हो। और यदि आपके पौधे के आधे हिस्से पर इसका असर दिखाई दे रहा है तो भी आप इसके पूरे पत्तों को तोड़कर इसको फिर से चूने के पानी से धो सकते हो। इसका कोई दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा और फिर कुछ दिनों के बाद आपके पौधे अच्छी तरह से फुटाव के साथ वापस आपको दिखाई देंगे। हमने आपको पहले भी दिखाया है कि हमारे पौधों में कितनी अच्छी फुटाव की है और अब आप एक बार फिर से देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी फुटाव फिर से शुरू कर रही है। हर पौधे ने अपने फुटाव को शुरू कर रखा है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी खरपतवारनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं तो अपने पौधों को बचा कर रखें और यदि गलती से पौधों के ऊपर इसका छिड़काव हो भी जाता है तो आप उसको उसी समय चूने के पानी के साथ अपने पौधे को उनके पत्तों को तोड़कर अच्छी तरह से धो दें। उसके ऊपर उसका छिड़काव अच्छे प्रकार से कर दें ताकि उसका जहर मर सके और फिर आपका पौधा फिर से नई फुटाव शुरू कर सके। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।